नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि 30 और 31 जनवरी को धान खरीदी नहीं होगी। टोकन प्राप्त किसानों को 29 जनवरी को ही धान बेचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने समय पर केंद्र पहुंचने की अपील की है, हालांकि किसानों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है। राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 86 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए हैं। सभी को नई पदस्थापना पर शीघ्र कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज में तेजी आएगी, हालांकि शुरुआती दिनों में व्यवस्थागत दबाव रह सकता है। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। रायपुर में एक छात्र पर हमला कर उसका गाल काट दिया गया, वहीं दुर्ग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है, हालांकि सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ऑयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 59,620 रुपए तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को लंबी अवधि में लाभ होगा। इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं, हालांकि फसल तैयार होने में समय लगेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और फरवरी की सैलरी में मिलेगा। इससे वेतन बढ़ेगा, हालांकि महंगाई का दबाव अब भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में 23,448 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है, हालांकि निगरानी की जरूरत बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की है। बीजापुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुई। समय रहते विस्फोटक मिलने से बड़ा हादसा टल गया, हालांकि इलाके में अलर्ट जारी है। लमकेनी जलाशय की नहरों के सुधार और निर्माण के लिए 4.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने जल्द काम पूरा करने की बात कही है, हालांकि मॉनिटरिंग जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका सामने आई है। केसीसी लोन में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। जांच शुरू हो चुकी है, हालांकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई का इंतजार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। बिना वैध तलाक दूसरी शादी करना अपराध माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को अहम बताया जा रहा है, हालांकि सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। 2,800 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव रहे सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को एसीबी रिमांड में लेकर पूछताछ होगी, हालांकि जांच अभी जारी है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में जुटी है, हालांकि आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड से जनजीवन प्रभावित है, हालांकि राहत की उम्मीद कम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्त्री परियोजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने इसे बड़ा कदम बताया है, हालांकि प्रभावी क्रियान्वयन अहम होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार के एक फैसले के बाद करीब 12 लाख लोगों के घर राशन नहीं पहुंच पा रहा है। पात्र होने के बावजूद नाम कटने से गरीब परिवार परेशान हैं। लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है, हालांकि प्रशासन का कहना है कि शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि वित्तीय अनुशासन से प्रदेश के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों को गति मिली है, हालांकि आम जनता को इसका सीधा लाभ कब मिलेगा, इस पर नजर बनी हुई है। घने कोहरे के कारण छत्तीसगढ़ में 25 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने रिफंड और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है, हालांकि यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है, हालांकि लोग अलाव और गर्म कपड़ों से बचाव कर रहे हैं। माता शबरी की नगरी शिवरी नारायण को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया गया है। प्रशासन और जनता मिलकर अभियान चला रहे हैं, हालांकि इसे स्थायी रूप देना बड़ी चुनौती होगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को सड़क विकास के लिए 665 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे 5 जिलों की सड़कें बेहतर होंगी।
सरकार ने इसे बड़ी सौगात बताया है, हालांकि समय पर काम पूरा होना जरूरी है। जांजगीर चांपा में एसपी ने तूफानी दौरा कर स्वच्छता, नशा मुक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। पुलिस ने जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया, हालांकि इसका असर जमीन पर दिखना बाकी है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे अधिक कीमत पर धान खरीदा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ी है, हालांकि पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी हो। राजनांदगांव में 1500 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को मंजूरी दी गई है। यूरिया प्लांट से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। बीजापुर में 36वें यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ किया गया है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया गया, हालांकि हादसों में कमी लाना अब भी चुनौती है। धमतरी जिले में बाघ आकलन सर्वे शुरू किया गया है। वन विभाग कैमरा ट्रैप से निगरानी करेगा। अभी तक बाघ की स्थायी मौजूदगी नहीं मिली है, हालांकि सतर्कता बढ़ा दी गई है। बीजापुर में 21 महिलाओं समेत 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार ने 1.41 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, हालांकि पुनर्वास सबसे अहम चुनौती रहेगी। छत्तीसगढ़ में आईपीएल मैचों की तैयारियां तेज हो गई हैं। आरसीबी ने मुख्यमंत्री को जर्सी भेंट की। सरकार ने सफल आयोजन की उम्मीद जताई है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान रहेगा। कस्टम मिलिंग में अनियमितता के बाद 14 राइस मिल सील किए गए हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है, हालांकि आगे भी जांच जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में सराफा दुकान से करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी है, हालांकि व्यापारियों में दहशत है। ईडी ने कोयला लेवी मामले में 2.66 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात कही गई है, हालांकि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 8 युवाओं को युवा रत्न सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित किया, हालांकि युवाओं को रोजगार की उम्मीद भी है। वनांचल स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है, हालांकि रखरखाव जरूरी रहेगा। किसानों के लिए पंचायत स्तर पर रजिस्ट्री आईडी शिविर लगाए जाएंगे। इससे योजनाओं का लाभ मिलेगा, हालांकि किसानों को समय पर पहुंचना होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए इन्फॉर्मेशन डेली, सच के साथ, भरोसे के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जोहार छत्तीसगढ़।